दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। तो कैसे हो आप सब? आशा है बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ में। तो हम पढ़ रहे थे सोशल फार्मेसी, डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जो कि जिसमें हमने अब तक इसके बारे में डेफिनेशन एंड स्कोप ये पढ़ चुके हैं। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, ये भी हमने पढ़ लिया। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये भी हमने पढ़ लिया। WHO डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर, ये भी हमने पढ़ लिया। इन दोनों वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में जाइए और वहाँ पर जाकर इसकी लिंक दे रखी है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, और इंडियन पर्सपेक्टिव यानी भारतीय दृष्टिकोण। तो आइए जानते हैं इन्हें क्या मतलब है इनका, कैसे। चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है? द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NHP बोलते हैं। अगर आपके उसमें आता है एग्जाम में कि NHP फुल फॉर्म क्या है, तो आपको NHP की फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज ए गाइडलाइन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है जो हमें गाइडलाइन करती है और जो बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए बनाई गई है? टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम, यानी स्वास्थ्य सिस्टम को, जो आपका स्वास्थ्य का सिस्टम यानी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, किसमें? कंट्री में, यानी आपके देश में। ठीक है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन, ये प्रोवाइड करती है डायरेक्शन फॉर बेटर हेल्थ केयर, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सर्विसेज, स्वास्थ्य की जो सर्विस है उसे अच्छी देने। डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है, यानी एक ऐसी ये पॉलिसी है जिसका उद्देश्य देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। यह नीति जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। जो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सरकार द्वारा एक जो योजना बनाई गई है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसका जो उद्देश्य है वो देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है और पब्लिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देना है और रोगों की रोकथाम करना है, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। ठीक है। अब जो हमारा इसका इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ, जो स्वास्थ्य नीतियाँ वो कब कब आई थी, तो इसमें हमारी सबसे पहली जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, हेल्थ पॉलिसी, वो 1983 में आई थी, पहली नीति। ऐसे इसका जो काम था वो इसने काम किया था प्राइमरी हेल्थ केयर पर जोर, यानी छोटे स्तर पर इसने स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। और सेकंड जो आई थी वो आई थी 2002 में, जो दूसरी नीति आई थी, इसने क्या किया था? प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और निवेश बढ़ाना। ठीक है। और जो अभी नेक्स्ट आई थी वो 2017 में आई थी, नवीनतम नीति। ठीक है। इसमें क्या था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिजिटल हेल्थ, अफोर्डेबल मेडिसिन, प्रिवेंशन पर ध्यान। डिजिटल हेल्थ अफोर्डेबल यानी जो अभी डिजिटल तरीके से आपके इलाज हो रहे हैं, ठीक है ना, और मेडिसिन आपको सस्ती मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें, इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। क्योंकि आज के टाइम पर जो गरीब आदमी है वो अपना इलाज सही से नहीं करा पा रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। जो नीति लाई थी उसमें इन सारी चीज़ों को सस्ता किया गया है और अच्छा किया गया है। आप डिजिटल तरीके से आपका इलाज हो रहा है। डिजिटल तरीके से कैसे? जैसे जो पहले ऑपरेशंस होते थे वो आज ऑपरेशन लेज़र द्वारा हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ पहले तो ये था कि उसमें कट लगाया जाता था, जिससे कि कोई भी ऑपरेशन हो जिसमें कट लगता था। आज जो लेज़र वाला ऑपरेशन है उसमें सिर्फ एक बिंदु टाइप का, जिससे
लेजर द्वारा ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल हेल्थ है हमारी, इस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, जो आज के टाइम पर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही अच्छी साबित हुई हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है उसके क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, यानी सभी नागरिकों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं है कि हमें अमीर में और गरीब में डिफरेंस करना चाहिए कि अमीर को अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, गरीब को बेकार सुविधाएं देनी चाहिए। ये हमारी ऐसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी नहीं बोलती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में लिखा हुआ है सभी नागरिकों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाना। जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बहुत जल्दी से मिल जाए, हमें सुलभ बनाना है और उन्हें किफ़ायती बनाना है, यानी उन्हें ज़्यादा महंगा ना करके उन्हें एक फिक्स प्राइस पर रखना है, जिससे कि हर कोई गरीब व्यक्ति उससे अपना इलाज करा सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में उसे हर तरीके की जानकारी मिल सके और वो स्वस्थ रह सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार करना। जो आपकी चिकित्सा शिक्षा है उसके बारे पर जोर दिया गया है, जिससे कि लोगों को जागरूक हो और चिकित्सा के बारे में उनको जानकारी मिले। जैसे आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, डी.फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसमें आपको बताया गया है, इसमें सिखाया गया है कि आपको दवाएं कैसे देनी हैं, किस तरीके से मरीज को ट्रीट करना है, क्या प्रोसेस है, दवाओं को कैसे लेना है, क्या कैसे लोगों को जागरूक करना है। जो हेल्थ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करिएगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी सभी का, हमारे जो देश में जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या पर सरकारी खर्च बढ़ाना, यानी जो सरकार का काम है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे, जिससे कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, लोग परेशान ना हो, लोग बीमारियों से ग्रसित ना हो, लोग रोगों से, जो वैसे लोग रोग चल रहे हैं जिसमें कि इंसान अपना इलाज नहीं करा पाता है पैसों की वजह से, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और चीज़ें सही भी करी हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान देना। यानी इसमें जो पॉलिसी है वो फोकस करती है रोग, कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, कौन कौन सी डिसीज़ हैं और उसके क्या रोकथाम है, उसका क्या निवारण हो सकता है, किस तरीके से, और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान देना। यानी स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे सही रहे, इसके बारे में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी भारतीय दृष्टिकोण। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी उभरती विकासशील देश है, विद लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक है और संसाधन सीमित हैं, इसलिए प्रभावी स्वास्थ्य नीति की हमें ज़रूरत होती है, नीड फॉर एन इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है हाई बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। यहाँ संक्रामक बीमारी, जो मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ को आप बोलते हैं संक्रामक बीमारियाँ, जैसे जो संक्रमण से फैलती हैं, जैसे टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, HIV। टीबी का अगर कोई पेशेंट है आप उसके साथ में रह लेंगे तो आपको भी टीबी हो जाएगी श्वास के थ्रू, ठीक है ना। एंड राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी असंक्रामक बीमारियाँ। असंक्रामक बीमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे लाइक डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये चीज़ नॉर्मल है जो कि बिना किसी उसके फैल जाती है, संक्रामक नहीं होती है, ठीक है ना। और जो थर्ड पॉइंट है इनइक्वालिटी इन हेल्थ सर्विस, रूरल, अर्बन, रिच एंड पुअर। जो स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता है
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामीण, शहरी, अमीर और गरीब, ये चीज़ों में भी हमारे कर देते हैं हम लोगों डिफरेंस के, अरे वो अमीर है, ये गरीब है, ये ग्रामीण क्षेत्र का, ये शहरी क्षेत्र का है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमें लोगों का स्वास्थ्य सही करना है। हमें ये नहीं देखना कि ये गरीब है, ये अमीर है, हमें इसे अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसे बेकार देना चाहिए। हमारा कर्तव्य जो है, फार्मासिस्ट का जो कर्तव्य है, वो मरीज को सही दवा देना और सही मात्रा में दवा देना, उसे कैसे लेनी है वो सारी चीज़ें बताना, उसे जागरूक करना। बीमारियां जो हो रही हैं उनसे पहले लोगों को अवेयर करिएगा। ये आपका उद्देश्य होता है, जो फार्मासिस्ट का एम है वो यही होता है ना। और डिपेंडेंस ऑन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी जो लोग हैं वो जेब खर्च ज़्यादा करते हैं, तो मैनी फैमिलीज पोस्ट इन टू पॉवर्टी, यानी जिससे जो गरीब परिवार हैं वो भी गरीबी में चले जाते हैं और ज़्यादा गरीबी में। अगर आप अपनी जेब खर्च पे थोड़ा कम खर्चा करें और उसे सेविंग मनी में रखें, तो हो सकता है कि आगे के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदा दें, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट है वो है इंडियन गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस, यानी भारतीय सरकार का दृष्टिकोण। भारतीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सबको स्वास्थ्य सेवा देना है। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य को मजबूत करना है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है हमें उसे मजबूत करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक प्राइवेट, हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है, यानी इंडियन पर्सपेक्टिव, जो कि हिंदी में आपको इंग्लिश में समझा दिया है, अब हिंदी में लिखा हुआ है। भारत एक विकासशील देश है, यानी इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ जनसंख्या अधिक और संसाधन सीमित हैं, ठीक है ना। जहाँ पर जनसंख्या अधिक है और संसाधन सीमित भी हैं, इसलिए प्रभावी स्वास्थ्य नीति की हमें ज़रूरत है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें जो स्वास्थ्य नीतियाँ वो प्रभावशील होनी चाहिए और ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना है इसमें। यहाँ संक्रामक बीमारियों में जैसे टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, HIV, इनका भी हमारे पास बोझ, इनका भी हम पर बोझ है, अधिक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से फैलती जा रही हैं। और अब असंक्रामक बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ। डायबिटीज़ तो ज़्यादातर 90% लोगों में डायबिटीज़ है, क्योंकि न तो आपका खान पान सही है, न हम सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, और न हमें कहीं एक ये भी होता है कि सुबह आप एक्सरसाइज करने जाओ, आप अपनी डाइट अच्छी रखो, वर्किंग रहो, तो जिससे एक बॉडी एक एनर्जेटिक रहती है, जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन हम ये क्या है, अभी थोड़े आलसी हो रहे हैं तो हमें बीमारियां हो रही हैं। लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना है। फार्मासिस्ट का काम ये भी है, दवा देना नहीं है, उन्हें लोगों को जागरूक भी करो और दवा इनके बीमारियों के बारे में भी बताओ, ठीक है ना। और जो थर्ड पॉइंट है वो है स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी मतलब डिफरेंस है, ग्रामीण में अलग है, शहरी में अलग है, अमीर के लिए अलग स्वास्थ्य सेवा है, गरीब के लिए अलग स्वास्थ्य सेवा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इक्वल करनी है, अलग अलग नहीं करना है। हमें लोगों में भेदभाव नहीं करना है कि वो अमीर है वो गरीब है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि अगर कोई गरीब हुआ तो हम उसका इलाज फ्री कर दें। हमें सबका इलाज इक्वल करना है। हमें अमीर नहीं देखना है, हमें गरीब नहीं देखना, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है किसी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अभी भी लोग जेब खर्च से ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी जो आपको पॉकेट मनी है या जो आप पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है ना, उससे भी आप जेब खर्च है उससे भी ज़्यादा आप खर्च करते हो, जिससे कई परिवार गरीबी में चले जाते हैं। अगर आप उस पैसे को सेविंग में करो तो और भी जो गरीब परिवार हैं उनको भी मदद मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय सरकार का दृष्टिकोण, यानी इंडियन गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस, यानी हमको सबको स्वास्थ्य सेवा देना है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना है, जिससे कि सभी स्वस्थ रह सकें। और जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसे हमें बढ़ाना है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, वह भी सस्ती लागत पर। जो इंडियन पर्सपेक्टिव यानी भारतीय दृष्टिकोण है, उसका जो लक्ष्य है यानी जो एम है वो सभी के लिए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती,
वह भी सस्ती लागत पर। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे और ये सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती लागत पर यानी कम रेटों पर उपलब्ध हों। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, जिसमें हमने आज पढ़ा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा, वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।